Assalamu alaikum ji, this is Hasnain from imlaq.com and today we have Captain Shahnawaz Saab with us. Today we are going to discuss one of the finest project of Pakistan जो कि लाहौर में इस वक्त प्री लॉन्च में आ रहा है. उसका नाम है लाहौर स्मार्ट सिटी एंड इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई है. एंड देन इसको हबीब रफ़ीक ग्रुप जो है वो ओन करता है. और हबीब रफ़ीक ग्रुप के बारे में एवरीवन नोज़ के उनकी प्रीवियस हम जितनी भी डेवलपमेंट्स और चीज़ें देखें तो उन्होंने टाइमली डिलीवर की है. कल हम लोग जो है वो साइट पर गए थे तो हम लोग जो है वो कैप्टन साहब से बेसिकली जो है वो इंफॉर्मेशन लेंगे कि लोकेशन के मुतालिक उनकी क्या राय है और वो क्या समझते हैं कि आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इसके कैसे होंगे. कैप्टन साहब हमें प्लीज़ बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल. अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई होप एवरीवन एल्स इज डूइंग फाइन हु इज वाचिंग दिस प्रोग्राम. हसन, यस्टरडे एक्चुअली काफ़ी अरसे से आई वाज वर्किंग ऑन ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ से भी आई वाज इंटरेस्टेड. अच्छा, अभी उसके बाद जब लाहौर के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं तो उस वक्त भी वी वांटेड टू गेट इनटू इट एंड सी कि जनाब हम अपने लोगों को ये बता सकें, बिकॉज पर्सनली मेरी फीलिंग ये थी कि ये एक अच्छा डेवलपर है और ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है. उसके चंद रीजंस हैं. आपने एक लोकेशन की बात की, ऑब्वियसली ये तो जनरलाइज एक चीज़ें हम कहते हैं ना, लोकेशन जिस वक्त फॉर एग्जांपल DHH जिस वक्त बन रहा था आज से 30-40 साल पहले, तो यहाँ पर जंगल था. एग्जैक्टली. ठीक है. और आई स्टिल रिमेंबर समवन टोल्ड माय फादर कि यहाँ पे परचेज करें फाइल्स, तो यहाँ पे ₹1,00,000-1,25,00,000 रुपए के अंदर फाइल मिलती थी, कनाल की प्लॉट मिलता था फेज 3 के अंदर. तो मेरे फादर ने नहीं लिया और 25 लाख रुपए के अंदर हमने लाहौर में इन्वेस्ट की. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो लाहौर में हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो 2 करोड़ रुपए की रह गई, और यहाँ पे वो जो 1 लाख रुपए का प्लॉट था वो जो है वो 3-4 करोड़ रुपए का होगा. तो वो ये कंपैरेटिव है. लोकेशन जब भी ये नई डेवलपमेंट्स होती हैं तो ये ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले बैरिया टाउन को जाना पसंद नहीं करता था, बट टुडे यू गो टू बैरिया टाउन तो बैरिया टाउन इज फुली डेवलप्ड. तो अगर आप लोकेशन की बात करें और लाहौर की बात करें तो लाहौर ने जो बढ़ना है वो बेसिकली इसी तरफ जाना है, बिकॉज आपके पास यहाँ से कसूर को आप रीच आउट करके दूसरी तरफ से जब बैरिया टाउन वाली साइड पे जाते हैं तो फिरोजपुर रोड और उस साइड के ऊपर आपकी एक्सपेंशन चल रही है, और तीसरी आपकी एक्सपेंशन जो स्टेज है वो इस तरफ से जाएगी जो आपका टुवर्ड्स रिंग रोड और टुवर्ड्स दिस एरिया शेखुपुरा वाली साइड और सियालकोट मोटरवे वाली साइड. तो फ्यूचरिस्टिकली द लोकेशन इज़ वेरी गुड बिकॉज वो जिन चीज़ों के ऊपर देखें, बैरिया टाउन की अगर एग्जांपल लेते हैं हम एज एग्जांपल, तो बैरिया टाउन के अंदर जो है उस वक्त 20 इयर्स बैक कोई बेसिक कम्युनिकेशन लिंक्स नहीं थे. एग्जैक्टली. ठीक है. लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आज के दिन एज ऑफ टुडे प्रेजेंटली कम्युनिकेशन लिंक्स है, मतलब लाहौर रिंग रोड, मोटरवे. ठीक है. तो ये बिल्कुल सेंट्रली उसके अंदर लोकेटेड है ऑन द कम्युनिकेशन लिंक. GT रोड एक साइड के ऊपर, रिंग रोड और मोटरवे दूसरी साइड के ऊपर, तो ये दरमियान में ये मौजूद है. बहरिया के लिए रिंग रोड अब बन रही है, बिल्कुल सही, वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. बिल्कुल सही. तो ऑब्वियसली दैट इज अ बेनिफिट विच गोज टू दैट. तो लोकेशन के हिसाब से आई थिंक द लोकेशन हैज़ बीन चोजन वेरी केयरफुली सिलेक्टिवली और अच्छी है. थोड़ा सा आप समझ लें दूर ज़रूर है, दूर इन अ सेंस एज ऑफ टुडे कि अगर आप कहेंगे जी कि आज सुबह आप जाके उधर कुछ रहना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं तो यस पॉसिबली इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर द बिकॉज लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है. DHA से ये 18 से 20 मिनट की ड्राइव है. हमने कल प्रेजेंटली दे क्लेम्ड के 18 मिनट की ड्राइव है लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से. तो कल वापसी पे आते हुए हमने एग्जैक्टली टाइम को कैलकुलेट किया. Yes, if you come at a speed of 110, 120, तो it is less than 18 minutes even. बिल्कुल ठीक है. तो वो ठीक है, वो डिस्टेंस वाइज इतना कोई दूर नहीं है इन टर्म्स ऑफ टाइम, बट ऑब्वियसली क्योंकि रिंग रोड और प्लेयर ड्राइव है तो उसमें किलोमीटर वाइज ज़्यादा है. बिल्कुल राइट. बट दैट थिंग इज एक्चुअली सब्जेक्टिव अगेन, क्योंकि जो लाहौर की न्यू डेवलपमेंट्स है इन द नेक्स्ट 2 और 3 डिकेड्स वो उस एरिया में होनी है सारी. सही. तो एज यू कैन सी, आपने जाते हुए भी आपने देखा होगा कैंपसेस बन रहे हैं नए, लम्स का कैंपसेस, उनके लिए जगह है, यूनिवर्सिटीज़ को जगह उधर दी गई है. एंड वन ऑफ द बिग न्यूज़ इज़ कि जनाब जो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ आल्सो शिफ्टिंग इन दैट एरिया. दैट वुड बी वेरी ग्रेट अगर ये ओवरसीज जो है वो आना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो ये जो एक डिस्टेंस है
20 मिनट्स का अगर आप हार्डली ड्राइव करके यहाँ से आते हैं, तो आई फील कि ये ओवरसीज़ को जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा कि वो अगर पाकिस्तान में आके रहना चाहते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर वो प्लान करना चाहते हैं अपने घर बनाने के लिए, तो आई फील कि एक अच्छी ऑप्शन है और देखी जा सकती है। बिल्कुल नहीं, देखी नहीं जा सकती। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि चूँकि कल हमने जब इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन शुरू की हैं, वी स्टार्टेड डूइंग दैट, तो कुछ एक दो क्वेश्चंस मुझे भी आए। वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज कि पीपल सेड जी कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो हैज़ फेल्ड इन अ वे कि जनाब उसमें इन्वेस्टमेंट्स कुछ ग्रो नहीं की या कुछ नहीं किया। एंड द थिंग इज़ हम समटाइम्स वी बिलीव कि जी कि हमने एक जगह में इन्वेस्ट किया है एंड आज रात हम सोएंगे और सुबह हम उठेंगे तो वहाँ पे जो है ना बन चुका होगा ना सब। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल टू ऑल माय व्यूअर्स ओवर हियर एज वेल। किसी भी जगह को, लाहौर को, DHL लाहौर को यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 से 4 डिकेड्स लगे, बहरिया को 2 से 3 डिकेड्स लगे। वो लॉन्च हुआ, उसने प्लानिंग की, उसकी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद जनाब वहाँ पे घर बने हैं। आज जाएं तो आज आपको यू फील के यार आप उधर जाके रह सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक इट्स टाइम। अब वो टाइम जो है वो हम मीटिंग में एग्जांपल देता हूँ, 9 प्रिज्म, इसको तकरीबन 15 से 20 साल हो गए लॉन्च हुए, ठीक है। तो सिमिलरली जब एक प्रोजेक्ट और सोसाइटी लॉन्च होती है, एक जो बिल्डिंग होती है ना यार, देखें वो एक बिल्डिंग होती है, उसकी वो बड़ा छोटा प्रोजेक्ट होता है, वो 3 से 5 साल में कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मली एक छोटी बिल्डिंग जिस तरह हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं 66, वो 3 से 5 साल में कंप्लीट होता है। उसकी लाइफ स्पैन ये है, वो 3 से 4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। इट हैज़ टू बी कंटिन्यूड। जो सोसाइटीज़ होती हैं उसमें चूंकि सारा कुछ डिपेंडेंट डेवलपर के ऊपर नहीं है, उसने प्लॉट बेचे हैं, वो प्लॉट इनिशियली इन्वेस्टर्स उठाते हैं, इन्वेस्टर्स के बाद उसको एंड यूजर्स जाते हैं। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता ज़रा स्लो होता है, वो 2-3 साल में पोजेशन देंगे, 3-4-5 साल लग जाएंगे, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलस बिल्ड होते होते ज़बरदस्ती उठा के तो गनपट में तो नहीं आप लोगों को लेके जाएंगे यहाँ पे रहो। एग्जैक्टली आप डेवलपर अमेनिटीज दे देगा, चीज़ें दे देगा, ऑटोमेटिकली वो जो है वो ट्रैफिक पुल अराउंड। वहाँ का फ़ायदा ये है कि जिस तरह बहरिया ने पुल अराउंड की थी ट्रैफिक उस वक्त मुल्तान की, उकाड़ा की और आउटस्कर्ट्स ये जो मांगा शंगा वाला एरिया है वहाँ के लोगों को पुल इन किया था, बीइंग ऑन दैट साइड, उस रायमंड वाली साइड के ऊपर होते हुए। तो ये जो एरिया है ये पुल इन करेगा पीपल फ्रॉम सियालकोट, वजीराबाद, गुजरांवाला, ठीक है, और उस शेखुपुरा एंड उस सराउंडिंग से लोगों को पुल इन कर सकता है जो यहाँ पर आके जी लाहौर के करीब आके आबाद में पहुंचेंगे, एंड दे हैव कम्युनिकेशन टुवर्ड्स बोथ साइड्स, they can move in either direction, exactly, and that is what makes it very special. अच्छा, इसमें हमने जो है बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये डिस्कस करने वाली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से इनकॉर्पोरेट की गई है। कुछ ओवरसीज क्लाइंट्स थे जिन्होंने काफ़ी कॉल्स की हैं कल और वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे नोइंग दिस थिंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर दी गई है यहाँ पर। कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक टनल सिस्टम है इनका, जो एक वेस्टेज सिस्टम है घर में, अगर आप घर बनाते हैं तो वो किस तरीके से होगा, तो उस पर आपकी क्या आपके व्यूज़ हैं। और एक इनका कोई हैवी मशीनरी वगैरह आ रही है और आई रेटिना स्कैन वगैरह जो है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से यहाँ पे। तो हसनैन, बात यह है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताता चलूँ कि देखें आज के दिन अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है या आपने कोई सोसाइटी डेवलप करनी है तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसका फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट एंड रैपिडली एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। नाउ जो मेरा एक रीज़न जो था विच वॉज एन इंक्लिनेशन, as you know we are not a marketing company, so we don't go because हमें जी फलाने ने जो है वो इनवाइट किया कि जी क्या आप इसको करें। बेसिकली वी गो टू स्टडी और डू आवर ओन रिसर्च एंड देन वी सी कि अच्छा यार ये अच्छा है। वी आर हार्डली इंटरेस्टेड कि जनाब कोई हमसे खरीदना चाहता है, नहीं खरीदना चाहता, दैट इज़ नॉट आवर बिजनेस। जॉब इज़ टू ब्रिंग अ गुड प्रोजेक्ट इन द लाइमलाइट और लोगों को हम बताएं और एक उसको एक अपने व्यू से, एक थर्ड पार्टी व्यू से उसको प्रेजेंट करें। द थिंग इज़ अगर आप फ्यूचर की बात करें तो पिछले 20 सालों के अंदर जो है वो लोग इतने बड़े बड़े फ़ोन पागल के लेके फिरते थे, आज यू आर मूविंग ऑन आईफोन। सो आज से 20 साल के बाद जो ये सोसाइटीज़ हैं जिसमें हम आज रह रहे हैं कि रिडंडेंट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, बिकॉज पीपल वुड बी सो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कि दे वुड रिक्वायर ऑल द स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज। नाउ
दैट इज समथिंग विच हैज रियली, क्योंकि अभी तक किसी डेवलपर ने भी लाहौर के अंदर, मतलब है हम खुद DHA में बैठे हुए हैं, बैरिया है, ये है, इनको अभी तक दे आर स्किल ओल्ड स्कूल। एग्जैक्टली। ठीक है, ये चूंकि एक प्राइवेट कंपनी है, एजुकेटेड, एक पूछा बैकग्राउंड है इन लोगों का, 40-50 साल की एक एफर्ट्स है, दे अंडरस्टैंड द मार्केट कॉन्सेप्ट एंड सब, तो इन्होंने इसके अंदर जो है कि फ्यूचरिस्टिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इनकॉर्पोरेट किया, जो एग्जिस्ट करते हैं आज, और उसको आप फॉर एग्जांपल आपने बात दी वेस्ट की। अब हमारे यहाँ पे ये ट्रैक्टर ट्रॉली का सिस्टम है, बंदा है वेस्ट में डाला, ट्रैक्टर ट्रॉली आएगी, सुबह आएगी, उसको उठा के ले जाएगी। बट हाउ अबाउट उन्होंने पूरी नीचे ट्रेल बना दी है, टनल्स दी कर रही है, उसके अंदर आप वेस्ट बिन डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली टनल जो है उसको कैरी करके वेस्ट बिन जो एलोकेटेड होंगे वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ से कलेक्ट करके वो ले जाएंगे। सो आपके वेस्ट जो है वो पड़ी नहीं रहेगी या उधर गली सड़ी नहीं होगी, और वो एक पूरा कन्वीनियंट भी है लोगों के लिए, कन्वीनियंट भी। जिस तरह बिल्डिंग्स के अंदर अगर देखें तो गार्बेज शूट्स होती हैं, तो ये सिमिलर लाइक दैट बट ऑन अ सोसाइटी उस लेवल के ऊपर। फिर जिस तरह एक उन्होंने सिस्टम दे दिया कि वाईफाई, तो अब देखें ना पूरे DHA लाहौर के अंदर, यस सम टाइम्स इन फ्यूचर DHA लाहौर या इन सोसाइटीज़ को भी ये चीज़ें इंकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी, बट चूंकि इनके बेसिक सिस्टम के अंदर चीज़ें इंकॉर्पोरेट नहीं है तो इनको नए सिस्टम से डेवलप करनी पड़ेगी। बट दैट डेवलपर इज थिंकिंग फ्यूचरिस्टिकली एंड दैट इज समथिंग विच रियली इज पुलिंग मी टुवर्ड्स इट कि यार ये वाकई एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपको, अगर आप आज से 20 साल बाद की बात करें तो पर्सनली शायद आई डोंट नो हाउ इट गोज, बट जो चीज़ें वो दिखा रहे हैं या चीज़ें वो बता रहे हैं उस सिनेरियो में मैं शायद प्रेफर करूँ कि मेरा घर DHA लाहौर में नहीं, मेरा घर स्मार्ट सिटी में हो। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो डिलीवरी के मुतालिक भी मैं पूछूंगा, क्योंकि हबीब रफ़ीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके ऑलरेडी डेवलपमेंट्स जो हैं, अगर हम लोग इनकी पास्ट परफॉर्मेंसेज वगैरह देखें तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये आगे भी इसी तरीके से अगर डिलीवर करते हैं टाइमली मैनर में ये सारी चीज़ें अपनी जो एग्जीक्यूशन अगर इनकी होती हैं, तो आई फील के लोग खुश भी होंगे इस चीज़ से। तो आपकी इसके मुतालिक क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये बड़ी मज़े की बात है। मेरा तो ख्याल है कि जी कि कोई भी डेवलपर लॉन्चिंग के अगर 2 से 3 साल के अंदर अपनी चीज़ें डिलीवर करता है वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। एग्जैक्टली। ठीक है जी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम रियल स्टेट के अंदर ना हम हर चीज़ के अंदर देखते हैं पैसा बनता है कि नहीं बनता, दैट इज़ वेयर वी आर लुकिंग एट इट। ये नहीं देख रहे कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर करके अगले बंदे ने प्लॉट दे दिए, आपको लोग घर बना रहे हैं, चीज़ें करें, जो एंड यूज़र है वो उससे फ़ायदा उठा रहा है। बट वी आर लुकिंग एट इसके अंदर ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रही है या इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं हो रही। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए तो आप फाइलों को चलाई रखे हैं, 5-5 साल 6-6 साल 10-10 साल से चीज़ें लॉन्च की होती हैं। बैरिया ने, DHA ने 15-15, मैंने बताया कि 10 साल 8-9 साल के बाद फाइलें बिकती रहती हैं, उसके बाद बैलेटिंग्स होती हैं। आई मीन दैट इज़ अ गॉड फॉर सेकंड प्रोसेस एंड इट इज़ टाइम दैट वी गेट आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली। एक पॉइंट में मैं डिसएग्री करूंगा इनके साथ आज भी, एंड दैट इज अगेन द बैलेटिंग सिस्टम विच दे हैव इनकॉर्पोरेटेड। कि जी के ये कह जरूर रहे हैं कि जी हमने 1 साल 1.5 साल में बैलेटिंग करनी स्मार्ट सिटी, बट आई हेट फाइल सिस्टम टू बी ऑनेस्ट इन सच वे, बिकॉज मैं अगर पैसे डाल रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मैं किस जगह पे क्या चीज़ है, कहाँ पर है। ठीक है, बट एटलीस्ट द कमिटिंग के जी कि अगर आप फाइल लेते हैं हम विद इन 1.5 ईयर बैलेटिंग करेंगे, हम 8 साल के बाद बैलेटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच रियली इज इंट्रीगिंग, और मेरे ख्याल में दैट इज द सक्सेस। फॉरगेट अबाउट कि यार आज चूंकि ट्रेंड तो देखें ना, यहाँ पे लाहौर के अंदर DHA लाहौर में 1-1.25 लाख प्लॉट खाली पड़ा है, ज़रूरत तो नहीं है ना प्लॉटों की, तो पैसे तो पड़े से इन्वेस्टमेंट की वजह से, और वो फेक हाइक है, इसलिए वो जो 50% बढ़ जाता है एकदम से, फिर 50% कम हो जाता है एकदम से, वो मतलब आई मीन दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग डज एग्जिस्ट, और वो उसका बिल्कुल फ़ायदा भी उठाना चाहिए, हम उसको रेकमेंड करें। बट मैं वो बात बता रहा हूँ, दैट डजंट मीन अ सोसाइटी इज सक्सेसफुल, दैट जस्ट मीन्स कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर देयर ओन पर्पसेस, फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स। तो इस वजह से मुझे इसके अंदर जो 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि 1.5 साल के अंदर दे वांट टू डू द बैलेटिंग, दैट मीन्स, और प्रॉबली पोजेशन एज वेल, बिकॉज स्मार्ट सिटी में अंदर वहाँ पे भी इन्होंने 1.5-2 साल के अंदर कुछ एरियाज के अंदर पोजेशन दे दिया। यहाँ पे 1500 कनाल जगह है इनके पास टोटल। अभी फ्यूचर में शायद ये जाहिर बात है लेकिन जो इनका तरीक़ेकार है, बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन इन कंस्ट्रक्शन, और उनकी स्पेशलिटी भी कंस्ट्रक्शन की है। Exactly. तो अगर ये 1.5-2 साल में 1-2 ब्लॉक्स भी बना के पोजेशन दे देते हैं, आई थिंक दैट इज़ अ सक्सेस।
फिर वही फिर आगे फिर बेंचमार्क आपका कंसिडर हो जाता है, पीपल फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है कैप्टन साहब मैं आपसे ये ज़रूर करूँगा कि बीइंग ऑन इमलाक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग जब भी कोई चीज़ या कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग मार्केट में ऑफर करते हैं तो पहले हम लोग उसको खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करके देन हम आगे उसको जो है अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने दोस्तों को जो है ना वो हम लोग रेफ़र करते हैं। तो इसमें एक चीज़ जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये अच्छी भी है कि इन्होंने जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया कल कि इनकी जो एक्सेसिव फाइल्स हैं वो नहीं ये दे रहे। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो उन्होंने कहा है कि जी वी ओनली सेलिंग दोज प्लॉट्स या दोज फाइल्स जिनकी हमारे पास ज़मीन मौजूद है। तो इसके बारे में आपके क्या व्यू है? नहीं देखें, सबसे बड़ी बात यह कि एलडी अप्रूव्ड है और आजकल ये फाइल्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंस आया हुआ, तो जिसमें सिर्फ यही चीज़ देखने वाली होती है कि नॉर्मली कुछ डेवलपर्स ने, कुछ सोसाइटीज़ ने पास में ऐसा किया है कि टू जनरेट मोर मनी दे सोल्ड ऑफ फाइल्स विच फॉर विच उनके पास लैंड उसके अगेंस्ट नहीं थी। एग्जैक्टली। तो इन्होंने ऐसा नहीं है, इनके पास जितनी लैंड है उसके अगेंस्ट ये फाइल्स इशू कर रहे हैं और इसके ऊपर अब तो गवर्नमेंट का भी काफ़ी चेकअप। तो आई डाउट कि इस तरह की कोई चीज़ अब होगी इन सिटीज़ के अंदर, बिकॉज बड़ा स्ट्रिक्ट चेकअप है। और फिर दूसरी बात यह कि अगर इतना बड़ा ग्रुप ऐसा कोई काम कर रहा है तो फिर अपने आप को बदनाम करेंगे। तो आई दे हैव अ लॉट ऑफ ऑन स्टेक। ये सिर्फ इनकी एक सोसाइटी नहीं है या एक नहीं बेचना, मे बी देयर यू नो वन ऑफ द बिजनेसेस, बट देयर मेन बिजनेस, जिस तरह को कल भी जब था कि ये बेसिकली हबीब रफीक जो है ये रहे हैं पावर प्लांट्स के अंदर, उनकी कंस्ट्रक्शन भी लाओ पाकिस्तान में जितने करते हैं कंस्ट्रक्शन से ज़रा उनका ताल्लुक है, स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी उनका ताल्लुक। तो दिस इज़ नॉट देयर ओनली रेलेवेंट फील्ड। सो ऑब्वियसली एक इस तरह को इतना बड़ा अपना नाम के ऊपर करके उस चीज़ को फेल करा लेना या ना कर सकना, दे हैव अ लॉट ऑन स्टेक एज वेल। सो आई डोंट थिंक सो कि जनाब वो इस तरह की चीज़ें होंगी। यस देखें, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ जी कि अगर आप ये कहेंगे जी 100% डिलीवरी एज पर व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग, वो सारी चीज़ें बिल्कुल उस तरह से बन जाएंगी। ऑब्वियसली जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं इन द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो उस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसकी टाइम चाहिए। बिल्कुल। सो यू आर पिचिंग अ स्टोरी टेलिंग आपकी अच्छी है कि जनाब ये सब कुछ होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट मीन्स कि अभी 100% मेच्योर है। उस मेच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि आप उसको ये एक्सपेक्ट ना करें ये 4 साल में हो जाएगा। 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में सोसाइटी बन जाएगी। एग्जैक्टली। दैट आई एम श्योर ऑफ, एंड दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। पाकिस्तान में आप अगर लॉन्च करें और 3 सालों में, 4 सालों में वो जगह डेवलप करके प्लॉट पोजेशन लोगों को दे दें, तो कोई बात नहीं। कौन देता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल कोई दे रहा है अभी। आई थिंक बैरिया कराची ने किया, दे डिड इट, उन्होंने भी डेवलपमेंट जिन्हों की तरह की है, एंड दीज पीपल आल्सो डू द सेम थिंग। एग्जैक्टली। तो सिर्फ ये है कि ये उस तरह से जिस तरह हमारा जो चलता है बास बैरिया के अंदर, मतलब गैम्बलिंग होती है बड़े हाई लेवल के ऊपर। एग्जैक्टली। एंड गैम्बलिंग में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, लोग पैसा डालते हैं, 90% लूज करते हैं, फिर भी जाते हैं उधर एग्जैक्टली। गवाने के लिए ना, फिर जाते हैं किसी के पहले लूज अगेन एंड अगेन एंड कीप लूजिंग। बट Exactly. हियर यहाँ पे उस तरह गैम्बलिंग नहीं वो करवा रहे। दैट इज अ गुड थिंग। दिस इज द एक्चुअल प्लेस वेयर यू वांट टू गो, बिकॉज आपके पास अगर 21 लाख रुपए, आपने 21 लाख रुपए, 21,60,000 रुपए का प्लॉट है और पुरानी फाइल भी 18 लाख रुपए उसको वो प्रॉफिट है वो मिल रही है, उसको थोड़े से पैसे ज़्यादा जमा कराने पड़ते हैं। तो मुझे आप बताएं कि इस वक्त मैं अगर आपसे पूछूं, आई नो ऑल द सोसाइटीज, आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम, 5 मरले की सोसाइटीज लाहौर में इधर 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 हर जगह के ऊपर है, एंड अगर आपके पास 5 मरले की ही बजट है, सो वेयर वुड यू लाइक टू गो? आई वुड लव टू, मतलब आई फील कि अगर हम इसके कंपैरिजन में वी वॉन्ट कॉल नेम्स, बट इसके विसिनिटी में अगर हम लोग ये देखें कि 20 किलोमीटर के डिफरेंस में अगर इसकी हम लोग एक्चुअल स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखें, तो आई फील कि जो प्राइस ये ऑफर कर रहे हैं अगर ये टाइम में डिलीवर कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस डेफिनेटली गेन करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक जेन्युइन गेन होता है, बट दैट जेन्युइन गेन इज ऑलवेज स्लो, व्हिच इज आई हैव सेड कि तकरीबन 8 to 10% एनुअल होता है, वो इसके अंदर भी होगा। एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का मैं आपको बता देता हूँ, वो ये होगा कि यार ये जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर ये आदत है हम सब लोगों को कि गुजराम हमने वो ओन प्रीमियम चढ़ाना होता है। ये 18-19 लाख रुपए की जो फाइल है इसके ऊपर 2-3 लाख रुपए और चढ़ जाएगा, कल को 21 लाख वाली बिक जाएंगी, फिर इनके ऊपर 2-3 लाख रुपए और चढ़ जाएगा। उसका फायदा ये है कि जी के जिस बंदे ने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसको 3 लाख रुपए मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा टेक्निकली 6 महीने साल में उसको मिल जाता है प्रॉफिट। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं शायद इसको, मैं तो पर्सनली आई पर्सनली डोंट फील लाइक यार इन्वेस्टर्स को प्लॉट के अंदर आना चाहिए एनीमोर। बिल्कुल सही।
ठीक है जी, बिकॉज गवर्नमेंट इसको डिस्करेज भी कर रही है और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बिल्कुल हमारी सोसाइटी के अंदर। देखिए हमारे पास हमारा जो 1-2% लोग हैं ना, हमें जिनका पैसा है, इनको ये फीलिंग नहीं है बिकॉज दे कैन बाय हाउसेज एवरीवेयर, बट बाय पुटिंग आवर मनी इन प्लॉट्स एंड स्टाफ, हम क्या कर रहे हैं कि हम जो आम बंदा, जो गरीब आदमी है, उसके लिए ज़मीन की कीमत बढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रहे हैं प्राइसेस को। ठीक है। सो द रिच पीपल ऑफ दिस सोसाइटी आर पुशिंग द पुअर फर्दर डाउन, एग्जैक्टली ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर मैं आई वुड रियली लाइक टू क्रेडिट ज़िशान अली खान, ज़मीन.com के जो ऑनर हैं, वो एक दफ़ा देयर वाज एन इंटरव्यू, आई वाज वाचिंग हिज इंटरव्यू, तो उन्होंने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि वी नीड टू ब्रिंग द लैंड प्राइसेस डाउन। एग्जैक्टली और अगर हम गरीबों को इस मुल्क के अंदर, हमारा 6 लाख 8 लाख बंदा जो है वो यहाँ पर क्या कहते हैं, हर साल हमें घरों की ज़रूरत है। देखिए ना, आप कहते हैं गरीब को घर बना देंगे, घर तो बना देंगे, लेकिन अगर लैंड प्राइस ही आप आसमान पे ले जाएंगे तो गरीब को तो आप घर ऊपर नहीं बनाएंगे, उसका घर पे नीचे, ज़मीन के नीचे बनाएंगे। एग्जैक्टली तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ, बीइंग अ पुअर कंट्री, गवर्नमेंट इज गोइंग टू कीप अ चेक ऑन दीज प्राइसेस ऑफ लैंड इन द फ्यूचर टू कम। सो बाइंग एंड इन्वेस्टिंग इन लैंड्स इज डज नॉट मेक सेंस टू मी एनी मोर। स्पेकुलेशन चलती रहेगी, वो होती रहेगी, बट ये फैसला हो चुका है ऊपर के लेवल के ऊपर के लैंड प्राइसेस को हमने नीचे रखना है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ पुअर कंट्री और यहाँ पर लोगों को घर अगर बना के देना है गरीबों को, तो लैंड प्राइसेस कम होंगी तो उनको अगर मैं ये 21 लाख रुपए में दे रहे हैं, ठीक है जी, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर लैंड प्राइस आधी हो जाती, सस्ती होती इससे, तो ये 12 लाख 13 लाख रुपए में 5 मरले का घर मिल जाता, 15 लाख में लोगों को मिल जाता प्लॉट। तो ज़्यादा आपके लिए, मेरे लिए शायद 15 लाख 20 लाख रुपए मैटर नहीं करता, और अनफॉर्चुनेटली हमारे सोचने का अंदाज बदल जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं है। बट आई नो पीपल, उनके लिए 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया जो है पूरे जिंदगी भर की कमाई है, एग्जैक्टली उनके पास नहीं है। ये जो मोटरसाइकिल पे बंदा फिर रहा है, 50,000 की मोटरसाइकिल के ऊपर बंदा फिर रहा है, आपके ख्याल में कि उसके पास 15 लाख रुपया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, उसके लिए 15 लाख ऐसे ही है जो शायद आपके लिए, मेरे लिए 15 करोड़ है। एग्जैक्टली तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। तो अगर हमने अपनी सोसाइटी को लुक आफ्टर करना और घर देने हैं जो हमारी ज़रूरत है, और जिधर हमारी शॉर्टेज है वो पुअर कम्युनिटी में, अमीरों को नहीं है, इधर तो वेले प्लॉट पड़े। बिल्कुल सही। तो उस सिलसिले में अगर आप देखेंगे तो फिर ये मुझे समझ में आता है, क्योंकि देखें ना, 21 लाख रुपए के प्लॉट है। जो इन्होंने एक अच्छी बात की वो ये है कि जी के जो कल एटलीस्ट अभी तक पॉलिसी अनाउंस नहीं, आई होप दे डू इट, बट कि लाख 1.25 लाख रुपया पर मरला जो है हमारी, वो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। दैट्स व्हाट दे वाज कमिटिंग। तो इसका मतलब ये है कि 5 मरला के ऊपर 5 लाख 6 लाख रुपया, 6-6.25 लाख रुपए के करीब होंगे चार्जेस। तो अगर 6 लाख 6.25 लाख रुपए, तो 21 लाख रुपए के 60 का प्लॉट है, 6 लाख को 27-28 लाख रुपए में आपका बन गया। अब ये 27-28 लाख रुपया जो है, ये देने के लिए आपको बड़ा टाइम मिल रहा है। पहले तो 3 साल आपको इंस्टॉलमेंट प्लान मिल रहा है, 3.5 साल। बिल्कुल सही। तो आपने 4-5 लाख रुपए जिसके पास है वो आज के दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद आप किस्त निकाल दें, क्या पीछे रह जाता है जनाब? 17 लाख को आप डिवाइड कर दें 36 मंथ्स के साथ, तो 47,000 अ मंथ, ठीक है। तो 47,000 अ मंथ, कोई भी Anyone can do this. एनीवन विद नॉट एनीवन, देखें लोग ऐसे तनख्वाह 30-40 हज़ार है, Exactly. लेकिन यू नो एनीवन हु हैज़ अ बजट ऑफ लाख 1.25 लाख रुपए अगर वो कमा रहा है और अगर उसे कुछ सेविंग्स की नहीं है पहले की, तो वो जो है वो इसमें घर ले सकता है, अपना 5 मिनट घर बना सकता है। आई एम हैप्पी अबाउट इट कि चले पीपल कैन थिंक अबाउट इट। अगर आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ये एनीवन, तो जाहिर सी बात है उसमें हम लोग उसको उतनी जो प्राइसेस की अगर हम लोग देखते हैं, लेकिन ये है कि लोग इसके बारे में सोच ज़रूर सकते हैं कि जो एक प्राइसेस और एक कन्वीनियंट इनका मेथड है, एंड 3 years और फिर आगे हबीब रफ़ीक और ये सारी चीज़ें, मेरा ख्याल है कि आई एम वेरी होपफुल अबाउट थिंग्स। और अभी इसमें एक जो मेरा क्वेश्चन एमिनिटीज़ के बारे में आपसे होगा कैप्टन साहब के, उसमें आप जो है ये एमिनिटीज़ को किस तरीके से देखते हैं, जो इनके ग्रीन पार्क्स हैं, जिस तरह उन्होंने, हम कल जब ब्रीफिंग आपस में एक दूसरे से कर रहे थे, चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, तो आपने डिस्कस किया था कि आफ्टर एवरी 100 मीटर्स जो है आपको एक ग्रीन पार्क मिलेगा, एंड देन उसके बाद एक गोल्फ कोर्स भी ये बनाने जा रहे हैं, फिर फाइनेंशियल इनका एक कोई स्क्वायर है,
और प्लग एंड प्ले ऑफिसेज वगैरह, तो इनके बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करें व्यूअर्स को कि आप क्या समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। वो पहले भी हमने बात की, तो वी वो टॉकिंग अबाउट कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है इनका थोड़ा सा। तो कल को फ्यूचर में आप जाके देखेंगे तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फ्यूचर है हमारा। एग्जैक्टली। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स रोबोटिक्स, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीज़ों की तरफ। तो चीज़ें ये हैं कि अगर आप बात करें इनकी, तो इसमें काफ़ी चीज़ें, फॉर एग्जांपल वो बता रहे थे कि जी के वाईफाई कम्प्लीटली आप कवरेज देंगे। बिल्कुल अब सही। उसके ऊपर दुनिया में भी काम हो रहा है, प्रॉब्ली समटाइम्स इन फ्यूचर लाहौर में भी फ्री वाईफाई शुरू हो जाएगा, एग्जैक्टली। डीएचएल लाहौर में भी शुरू हो जाए, पूरे लाहौर में शायद सिटीज़ कवर हो जाए, बट एज ऑफ नाउ नहीं करता। तो बट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट आइडिया। एग्जैक्टली। फिर आप आते हैं तो नॉर्मली हम ई टैग्स यूज़ करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, बट ई टैग इज़ एन ओल्ड टेक्नोलॉजी। नाउ द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी इज़ रेटिना स्कैन्स। रेटिना स्कैन्स वही हैं जो हम 66 में भी यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जो हमारी बिल्डिंग आ रही है उसके अंदर भी हमने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुई है कि आपकी वो आई रेटिना से आपको देख लेगा कि रेजिडेंट है या नहीं, और वो उसकी ई टैग। अच्छा, उसके फ़ायदे ये है कि वो ये भी बता देता है कि कितने लोग अंदर आ रहे हैं। तो गाड़ी में 2 बंदे बैठे हुए हैं, 3 बंदे बैठे हुए हैं, तो सबको किसी फैमिली। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे ये रेटिना स्कैनिंग, People don't have to give their cards all the time कि ये cards ने और वो फिर पीछे ई टैग लगाए। जनाब गाड़ी पे स्टिकर लग रहे हैं, कितने स्टिकर लगाओगे, यू नो, ई टैग का लगाओगे, मोटरवे का लगाओगे, रिंग रोड का लगाओगे, डीएचएल लाहौर का लगाओगे, बैरिया का लगाओगे, वो पूरी पता से विंड स्क्रीन पे स्टिकर ही लगे होंगे, आपको नजर नहीं आ रहा। अल्टीमेटली यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस रेटिना स्कैन्स और अदर थिंग्स जो उसके अंदर आएंगे। एक सिंगल आपको ई टैग टाइप सोल्यूशन मिलना चाहिए था, जो अब इस सूरत में आ गया। फिर उसके बाद जो है वो जो ट्रेल्स हैं कि लोग जो है वो एवरी 100 मीटर्स जो है ट्रेल्स बनाई उन्होंने ग्रीन लेन्स के, ताकि जहाँ पे भी अगर वॉक कर रहे हैं तो पाथवेज आपके ग्रीन हो और आप उसके थ्रू इंटीग्रेट करें। गोल्फ कोर्स बना रहे हैं, विच दे आर सजेस्टिंग कि जी इंटरनेशनल लेवल गोल्फ कोर्स जहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशंस हेल्ड हो सकते हैं, वो बनाने जा रहे हैं। सो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी प्रॉमिसिंग। फिर प्लग एंड प्ले ऑफिसेज हैं कि जनाब ये इस तरह की सहूलियात है कि जनाब यू नो व्हाट दे वांट है, कि जो बंदा उधर आ रहा है अगर वो अपना बिजनेस करना चाहता है तो इट्स कंप्लीट लाइफ स्टाइल। तो बजाय कि वो उठे और उठ के जनाब कहे जी मैंने जो है ना वो शादरे में जाके दफ्तर बनाना है या मैंने वहाँ पे बनाना है, उसके पास उधर ही एक मौजूद होगा मॉल या एक बिजनेस हब मौजूद होगा जिसके अंदर वो अपना ऑफिस लेके वहाँ पे फौरी तौर पे अपना ऑफिस बना के बैठ सकते हैं। प्लग एंड प्ले ऑफिसेज होते हैं जो रेडी ऑफिसेज हैं, आप उनको थोड़ी देर के लिए हायर करते हैं फॉर 6 आवर्स 10 आवर्स अ डे यूज़ करना चाहते हैं, जिस तरह आप शेयर्ड बिजनेस स्पेसेस आप देख लें, सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये सोसाइटी के लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज हो रही हैं चीज़ें, बात को समझे, ये इंडिविजुअल्स नहीं करते, सोसाइटी के लेवल पे जो ऑर्गेनाइज हो रही हैं। फिर इसी तरह से फ्यूचर के अंदर जो है वो BRT सिस्टम भी चला रहे हैं, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विद इन। अब उसमें ये जो है वो एनीवेयर अलोंग आप पूरे लॉ स्मार्ट सिटी के अंदर यू कैन गो अराउंड ऑन दैट दो बसेज और व्हाटएवर ट्रांसपोर्ट दे आर यूजिंग। मकसद बात करने का ये है कि मुझे अभी तक पाकिस्तान में किसी सोसाइटी का ऐसा नहीं पता कि सब कुछ कर रही हो। एग्जैक्टली। ये रातों रात नहीं होना। अगेन माय थिंग इज, मैं कहता हूँ और अगर मैं फिर मैं आपको आई वुड लाइक टू रिपीट कि इन्वेस्टर्स अगर नहीं करना चाहते, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ना करें बेहतर। इट इज बेस्ट फॉर द एंड यूजर। 21 लाख रुपए का 22 लाख रुपए का प्लॉट ले, 5-6 लाख रुपए 3-4-5 साल के अंदर इजी इंस्टॉलमेंट्स में आप अपने पैसे जमा कराएं, उसके बाद आराम से 4-5 साल के बाद जो है, और मैं ये भी बता दूं आपको, मेरे से बात ये लिख लें आप, आज से 5-6 साल के बाद ये पैसे भी डबल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, वो जो कैलकुलेशंस वगैरह हम लोग एक वो सारी कर रहे थे, एंड यूजर जब आता है ना तो वो अल्टीमेटली वैल्यू ऐड करता है। एग्जैक्टली। ठीक है, इन्वेस्टर्स की ट्रेडिंग जो होती है ना वो होती है टाइमली, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। स्पेकुलेटिव बिहेवियर से तो जो मैच्योर चलता है वो एंड यूजर चलता है, क्योंकि बिकॉज उसका आहिस्ता 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 जंप आता जाता है। बिल्कुल। तो 3 से 4 से 5 सालों के बाद आप देखेंगे यहाँ पे घर बने होंगे, कुछ नॉट मच, कुछ विलास ये बनाना खुद चाह रहे हैं, वो विलास भी आएंगे आगे सेल करने के लिए, तो लोग मूव करना शुरू कर देंगे। इन टाइमलाइंस के अगर आप देखने जाएंगे तो 5 to 10 years वुड बी अ टाइमलाइन जहाँ पर सोसाइटी जो है वो एक प्री मेच्योर से एक मेच्योरिटी की तरफ जा रही होगी। बिल्कुल सही। 10 से 11 साल फ्रॉम नाउ पीपल वुड बी सेइंग यार जगह बड़ी चंगी है, लेता नहीं, बिल्कुल, यू नो, दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गो। और 15 से 20 साल के बाद अगर उन्होंने जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो बना दिया, तो आई एम टेलिंग यू कि ये जो स्मार्ट सिटीज हैं they have the potential to beat Bahria and DH. Exactly. They have the potential, and
दिस इज एग्जैक्टली वाई जो है इमलाक saw that potential over there, और we thought we should bring it out to people. कल को जब ये होगा तो आज से 20 साल के बाद मैं और आप बैठ के ये वीडियो देखेंगे और मुझे याद है we were telling this to people back in 2021. But yes, बहुत सारे ifs and buts हैं, लेकिन आप किसी को बारे में नहीं कह सकते. डेवलपर है, DHA हो गया, बैरिया हो गया, हर जगह पे ifs and buts होते हैं. Exactly. तो वो जो रिस्क लेवल्स हैं वो आप समझें कि हैं. But being a company, I think there are so many people on its back कि इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये सिंगल पर्सन वन पर्सन बेस्ड कंपनीज नहीं हैं. इनके पीछे पीछे पूरी आप समझें कि जनाब लोग हैं, देयर आर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व, देयर आर पीपल इन्वॉल्व. इट्स नॉट वन मैन शो. Exactly. आई थिंक इनको इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं आता, कोई लीगल चैलेंजेस फेस नहीं आएंगे, और इंशाल्लाह ताला दिस विल बी अ सक्सेसफुल. ठीक है. सो व्यूअर्स, आई होप कि चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी एक अच्छे लेवल पे डिस्कस की हैं, और जितने भी एक कंसर्न्स किसी भी एंड यूज़र के हो सकते हैं वो हम लोगों ने सारे इस वीडियो में जो है ना वो कवर करने की कोशिश की है. तो प्रोडक्ट लाइन अगर हम लोग इसकी डिस्कस करें तो 5 मला कैटेगरी, 10 मला कैटेगरी एंड 1 कनाल कैटेगरी जो है वो इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी में मौजूद है. और इमलाक बीइंग ऑलवेज फर्स्ट, हम लोग जो है वो प्री बुकिंग्स इस वक्त जो है इस प्रोजेक्ट की कर रहे हैं. तो इफ़ पीपल वांट टू हैव एनी इंक्वायरी अबाउट द प्रोजेक्ट, आप किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस. आपको हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा. और जिस तरह हम लोगों ने पहले भी 66 गुलबर्ग के हवाले से भी चीज़ों को डिस्कस किया, तो हमेशा हम ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसी चीज़ें इमलाक पर हम ऑफ़र करते हैं क्लाइंट्स को जिनमें हम लोगों का अपना एक विजन होता है और हमारी अपनी एक सोच होती है, और हम समझते हैं कि अपने क्लाइंट्स को हमेशा वही चीज़ें हम शेयर करें जिनमें उनके इंटरेस्ट जो है वो हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें कल को. सो थैंक यू कैप्टन साहब, आपने, आई होप कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आपने टाइम निकाला और ये मेरे साथ जो है वो एक सारा लोगों के कंसर्न्स और क्वेश्चंस को आंसर किए. आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी तरह ही अपने व्यूअर्स को जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू वेरी मच कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया आपका. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.